सादर अभिवादन मित्रों। आज के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित यह लेख अधिकारों एवं कर्तव्यों में संतुलन जरूरी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह लेख अत्यंत प्रासंगिक है, मार्मिक है। मेरे द्वारा लिखा गया है इसीलिए नहीं, यदि हम राष्ट्रीय राजनीति की असूचिता के संदर्भ में चर्चा करें, यदि सरकारी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी विद्यालयों के, महाविद्यालयों के, विश्वविद्यालयों के संदर्भ में बात करें, तो स्थितियां अवश्य ही चिंताजनक हैं। वर्तमान में ऊपर से लेकर के नीचे तक और नीचे से लेकर के ऊपर तक स्थिति यह दिखाई देती है अनवरत कि प्रत्येक अधिकांशतः भारतीय नागरिक, कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, राजनेता अधिकतर अधिकारों के लिए कृतसंकल्पित दिखते हैं, अधिकारों के संदर्भ में सचेत रहते हैं, चैतन्य रहते हैं, लेकिन कर्तव्यों की स्मृति नहीं रहती है, स्मरण नहीं रहता है, और जिससे विचारों में कथनानुसार तो लगता है कि भारत कहीं न कहीं विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, लेकिन धरातलीय स्थिति कुछ और ही स्थिति बयां करती है। यह लेख एक सामाजिक क्रांति के लिए और सद्विचारों के लिए, राष्ट्रीय भावना को अभिवर्धित करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा मेरे निवेदन है। और पढ़ने के साथ ही हम सभी लोगों पे और हमारे जो राष्ट्र के, राज्य के संचालक हैं, नीति निर्माता हैं, उन लोगों को भी इस ओर ध्यान देना होगा कि कहीं न कहीं हमारे कर्तव्यों में ही अधिकार सन्निहित होते हैं, अधिकार छुपे हुए होते हैं, और किसी एक व्यक्ति के कर्तव्य न करने पर ही किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है। यह परम सत्य है। और भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में भी यदि बात करें तो जब भारतीय संविधान बना उस समय यह भूल हो चुकी थी। अधिकारों का तो वर्णन किया गया, लेकिन कर्तव्यों का वर्णन उस समय नहीं किया गया, क्योंकि जो हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन हुए वो कहीं न कहीं अधिकारों पर निर्भर थे, अधिकारों पर आधारित थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के शासनकाल में बहुत प्रताड़ित किया गया भारतीय नागरिकों को। उनको अच्छे पदों में न रखना, उनको प्रशासनिक सेवाओं में न जाने देना, बड़े पदों में नियुक्ति न करना, और दूसरी तरफ भारतीय नागरिकों के अधिकारों का हनन करना जगह जगह पे, समय समय पे। और उसी कारण चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी वीर निकले। तो पूरा 1857 से लेकर के और 1947 तक की यदि बात करें तो पूरा वो जो कालचक्र रहा वह अधिकारों पर आधारित रहा, चाहे देश की स्वतंत्रता से संबंधित हो या देश के जो नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा था जगह जगह, समय समय पर उनकी प्राप्ति। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण होने लगा। तो यह बाद में कई चर्चा परिचर्चा के विषय भी रहे। संविधान विशेषज्ञों के द्वारा और वर्तमान विशेषज्ञों के द्वारा भी यह स्वीकार किया जाता है कि हमारे संविधान में अधिकारों का वर्णन करने के साथ तत्समय कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया। यह एक भूल थी। वह तो जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, उनकी सिफारिशों के आधार पर 1976 में
42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य भारतीयों के लिए निर्धारित किए गए, भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए। और भारतीय संविधान के 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो RT एक्ट 2009 में आया, राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, उसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसमें जोड़ा गया और उसके तहत कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के 51 क में निर्धारित किया गया। लेकिन ये नितांत ही कमी महसूस होती है कि अधिकारों का एक ऐसा माहौल बना, एक ऐसे संस्कार बने कि आज़ादी के 75 वर्षों के व्यतीत होने के बाद, भारतीय संविधान के 75 वर्ष व्यतीत होने के बाद कहीं न कहीं भारतीय नागरिकों के अंदर अधिकारों के प्रति चैतन्यता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल प्रत्येक क्षेत्र में मूर्छा सी प्रतीत होती है। और एक अखंड भारत की निर्मित के लिए, एक समृद्ध भारत की निर्मित के लिए, एक विकसित भारत की निर्मित के लिए अवश्य ही हमारे जो राष्ट्र संचालक हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे स्तर तक कार्यपालिका के जितने भी लोग हैं, सभी के द्वारा कहीं न कहीं यह अभिप्रेरणात्मक, अभिप्रेरक कार्य करना होगा कि हम अधिकारों के प्रति सचेत रहें। और अधिकारों के प्रति सचेत रहेंगे तो कहीं न कहीं नहीं, कर्तव्यों के प्रति सचेत रहेंगे तो कहीं न कहीं अधिकारों की तो प्राप्ति हो ही जाएगी। इसी संदर्भ में ये लिखा गया हुआ आज लेख आप, मुझे आशा है कि आप अध्ययन करेंगे और कहीं चिंतन मनन करते हुए हम अपने समाज को आगे को बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमो नमः।